चलिए देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कैन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। ध्यान दीजिएगा, जीवों में जनन। अभी हम जीवों में जनन के बारे में जो कल बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप लोगों को, उसमें आपको बताया गया था कि जीवों में जो जनन होता है क्यों होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि पहले जनन कहते किसे हैं। क्लियर है? तो जनन क्या होता है? अपने समान। क्या? अपने समान। समान मतलब समझ रहे हो ना? अपने समान का मतलब हुआ अपने रंग रूप, अपने माहौल का जीव उत्पन्न करना। ठीक है, अपने समय समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वह क्रिया क्या कहलाती है बच्चा? जनन कहलाती है। क्लियर हो गया बात? अब समझे कि जो जनन होता है ये कितने प्रकार का होता है। ये समझना कि जनन में किसकी जरूरत पड़ती है? युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। युग्मक बोले तो नर एवं मादा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक समझ में आ रहा है? लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। बात को ध्यान से समझे। ठीक है, जनन जिसमें अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है जनन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्लियर हुआ क्या? ध्यान से समझे। जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है वह क्या होता है? इसमें युग्मक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? युग्मक की। युग्मक बोले तो नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, यानी इसमें डबल जीव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लैंगिक जनन में डबल जीव की जरूरत पड़ती है। अब देखें होता क्या है। नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। समझे बात को? और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। ठीक है, गौर से समझिएगा ना। नर में क्या? शुक्राणु और मादा में अंडाणु पाया जाता है। क्लियर हुआ? नर में, मादा में। कोई डाउट है? देखो यह क्या होता है? चलनशील होता है। क्या होता है बच्चा? चलनशील होता है ना। और यह क्या होता है? स्थिर। यह क्या होता है? स्थिर होता है। समझे बात को? यह चलनशील होता है यानी गतिशील होता है और यह स्थिर होता है। क्लियर है? इसकी संख्या अनेक होती है। अनेक बोले तो अनगिनत कह सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या एक होती है। समझ में आया? ठीक है, एक बार में एक स्रावित होता है, लेकिन यह एक बार में अनेकों यानी लाखों की संख्या में स्रावित होता है। समझ में आ रहा है ये बात? बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? हमने कहा लैंगिक जनन युग्मक की जरूरत पड़ती है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। नर के जो शुक्राणु होते हैं वो चलनशील होते हैं और मादा के जो अंडाणु होते हैं वो स्थिर होते हैं। नर में अनेक शुक्राणु पाया जाता है परंतु मादा में एक अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझे इस बात को। ये दिखाई दे रहा है ना? कोई डाउट है? ध्यान से यहाँ पर देखें, ये जो शुक्राणु है गौर से समझें, शुक्राणु है और यह क्या है? अंडाणु है। ठीक है, जब यह शुक्राणु गौर से समझें, यह शुक्राणु क्या? यह है अंडाणु। ठीक है, गौर से समझिएगा। जब शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। गौर से बात को समझे। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है? निषेचन। ठीक है, समझे? शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निषेचन की घटना कहते हैं। ठीक है, यह हो गया निषेचन। क्लियर हो गई बात? बात यहाँ तक क्लियर हुआ? यह है लैंगिक जनन। ठीक, अब हम चलेंगे थोड़ा सा अलैंगिक जनन। अभी थोड़ा थोड़ा इसकी भूमिका जान लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़िया से इसको पढ़ा जाएगा। क्लियर हुआ? चले आगे। चलो, यह आपका क्या है? निषेचन। मतलब क्या? शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना या प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। यह निषेचन द्विनिषेचन भी कभी कभी हो जाता है, यानी दोहरा निषेचन कभी कभी हो जाता है। ऐसी घटना से देखो होता क्या है, आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि सर जी जो लाइफ में मतलब डबल जुड़वा बच्चे जो पैदा हो जाते हैं
ये ट्विंस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एक बार जब शुक्राणु, इसमें 7 लेयर होती है। एक गनवा था, याद आ रहा है कौन? 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, याद आ रहा है? हाँ, तो वो गाना ही है, इसी पर वो गनो समझ लो बना है। इस अंडाणु जो है ना, शुक्राणु जब इसमें प्रवेश करता है, ये अंडाणु है, इसके बाद ऐसे 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 करके 6-7 लेयर होते हैं, ठीक है। अब ये शुक्राणु जो होता है सभी लेयरों को धीरे धीरे पार करते 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 कुछ लेयर, कुछ शुक्राणु इधर ही मर जाते हैं जाते जाते रास्ते में, ठीक है। कुछ आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस लास्ट वाले में आते आते बहुत कम शुक्राणु बचते हैं। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वही शुक्राणु यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रचंड प्यार होता है वही 7 समुंदर पार जा सकता है ना। नहीं तो क्या ऐसा ही कोनो आयल, हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, तो क्या वो 7 समुंदर पार जाएगा? क्या वो गढ़ाई पार नहीं करेगा? 7 समुंदर कहाँ जाएगा? हट, गढ़ाई है, छोड़ता हूँ और मैं दूसरे और चल, तो समझाया। तो इसी तरह शुक्राणु होता है, ठीक है। ये शुक्राणु क्या करता है, सभी लेयरों को पार करते करते क्या चला जाता है, अंडाणु तक पहुंचता है। ऐसी हालत में जब शुक्राणु इसमें चला जाता है तो ये निषेचन की घटना हो गई। लेकिन ध्यान सुनिए, जब निषेचन एक बार शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है, सारी लेयरें क्या होती है, धड़ाधड़ बंद, फिर उसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक शुक्राणु जैसा ही प्रवेश किया उसी में धड़ाक दे दूसरा शुक्राणु भी क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। जब इसमें दूसरा शुक्राणु आ जाता है तो वहीं पर जुड़वा बच्चे का निर्माण होने लगता है। ये कभी हो सकता है, घटना होती है ये, ठीक है। अचानक कभी ऐसी घटना हो जाती है, समझे, समझ में बात आया? तो जुड़वा बच्चे लगभग लगभग ऐसे होते हैं, क्लियर है। इसी कहते हैं दोहरा निषेचन, क्लियर हो गया। इस चीज को हम यहाँ से हटाते हैं, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझे, ये है अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है इसके अनेक भाग होते हैं, क्लियर है ना। चले, जो अलैंगिक जनन होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, अनेक पार्ट होते हैं। अलैंगिक जनन में सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, विखंडन। क्या होता है, विखंडन। ध्यान से समझे, जो विखंडन होता है, विखंडन के बाद एक होता है विभाजन। अब कहोगे सर जी काहे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि नहीं? विखंडन और विभाजन दोनों लिखने की क्या जरूरत है? सही बात है ना, गलत बात है। देखो विखंडन मतलब क्या होता है बच्चा, एक बार टूट के कई ठे बन जाए, पता नहीं कई गो टूटेगा, समझ रहे बात को। विखंडन में एक बार टूटेगा तो कितना बनेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन विभाजन 1 से 2 ही होगा, समझे बात को ना। विखंडन जो होता है, ये विखंडन जो होता है ना, एक बार टूटेगा तो कई ठे हो सकता है, कई भाग में टूट सकता है। लेकिन विभाजन जो होता है एक बार में 2 ठो बनता है। समझ में आ गया बात, कोई डाउट है? चलें क्या बोलो, द्विखंड माने विभाजन। विखंडन खाली कहेंगे तो एक बार में कई खंड हो जाएगा, और विभाजन एक बार में द्विखंड। द्विखंड माने विभाजन, क्लियर। विखंडन खाली बोलोगे तो द्विखंड नहीं बोलेंगे, अनेक विभाजन हो जाएगा। लेकिन विभाजन को हम द्विखंड कह सकते हैं, क्लियर हो गई बात। चला जाए आगे, बढ़ा जाए। अगली पॉइंट आप देखिए, गौर से समझिए। अगली पॉइंट हमारी क्या है, मुकुलन। क्या है जी, मुकुलन, क्लियर है। मुकुलन आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं? समझाएं प्रैक्टिकल के साथ। थोड़ा सा बंद करो, भी आते हैं भाई, लाइब्रेरी है। मुकुलन हमें समझना है ना, हमें तीसरी पॉइंट क्या समझना है, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है इसे हम आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, एकदम गौर से इस चीज को देखें। यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह किस चीज का पौधा है? पौधा नहीं है, अच्छा टहनी है। किस चीज की टहनी है? मदार के पौधे की टहनी है, ठीक है। ध्यान से समझे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पत्ती है, अभी तोड़ूंगा तो इसमें बहुत अच्छा क्या निकलेगा, दूध। ये जो दूध होता है कैसा होता है, आंख में डाल देने से आंख सही हो जाती है ना। ये एक ट्राई करोगी? नहीं ट्राई करना है, बोलो दे दें। नहीं समझो, अब बात को समझते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, इसमें ध्यान कि यहाँ से ये वाली चीज देखें, ये वाली, ये देख रहे हैं,
तो इसमें तो मुकुलन नहीं होता है, लेकिन हम इस चीज को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रा का पौधा मिलेगा नहीं, यहाँ पर ईस्ट का पौधा मिलेगा नहीं, फिर भी हम आपको इसे समझा रहे हैं कि ऐसा ही होता है। मुकुलन का मतलब होता है, ये पौधा देख रहे हो पूरा, इस पौधे से कुछ इस तरीके का, यहाँ देख रहे हैं ये वाली चीज, ये जो है ये मदार का फल है, ये इसको खाने से बहुत मजा आता है। एक ठो यमक अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, क्या, कनक कनक ते 100 गुना माँ दत्ता अधिकार, एक खाए बौराए नर वो पाए बौराए नर, पढ़े है ना, सोना पा के बौरा जाइए, एक खा के बौरा जाइए, समझे, ये मदार है। अरे इसको समझ नहीं आता, यही को धतूरा कहते हैं। ए मनवा नहीं कर, यह जो देख रहे हैं, ये जो मुकुलन दिखाई आपको दे रहा है वही चीज है, इसमें गौर समझे, इसमें मुकुलन नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन इसी तरीके से होता है। ये जो टहनी देख रहे हो, टहनी यहाँ भी लगी है, और ये देखो ये पत्ती के पास है, और देखो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये वाले पार्ट निकला इसमें से। इसी तरीके से हाइड्रा में, ईस्ट नामक पौधों में क्या होता है, इस तरह ये निकलता है और यहाँ से एक अलग पौधा बन जाता है, माने इसमें जड़ निकल जाती है, समझे बात को। इसमें से यही टहनी में ही, इसी में यहाँ 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 पता नहीं कहाँ कहाँ जड़ निकल जाती है, ठीक है। और इसमें जो जड़ निकलती है तो इसको यहीं से काट लिया जाता है और अलग लगा दिया जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे बचवा, मुकुलन कहेंगे। बात समझ में आई क्या, कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, समझ में आ गया। ये आपके हो गया मुकुलन की घटना। मुकुलन की घटना कैसे होती है, किसी पादप के टहनी में से कोई एक टहनी निकले और उसमें जड़ आ जाए और उसे काट करके अलग लगा दिया जाए तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाए। यह घटना क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। जैसे कि अभी हमने मदार के पौधे में, पौधे के टहनी में ना, हाँ पौधे के टहनी में आपको समझाया, समझ में आया क्या। ये हो गई आपकी क्या, मुकुलन। क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलेंगे कौने पर, कायिक। क्या, कायिक जनन। ये क्या होता है बच्चा, कायिक जनन क्या होता है, ये देखो कायिक जनन होता है ना, इसके अलग प्रकार हैं, बहुत इसके प्रकार अलग अलग हैं। कायिक जनन के भी क्या है, अलग अलग प्रकार हैं। देखिए कायिक जनन के प्रकार का है, गौर से समझिए। सबसे पहला आप देखेंगे क्या है, कलम करके लगाना। क्या, कलम कर लगाना ना। दूसरा क्या है, रोपड़। रोपड़ जान रहे हो, रोपड़, धान का बिया छीटे। अभी देखो धान का मौसम आ रहा है, उसमें लोग क्या करेंगे, धान के बीज को पानी भरा हो रहा है, बकायदे खेत तो बना के सुंदर करके हमें धान का बीज छीट देंगे, धान जम जाएगा, जमेगा ना, बड़ा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बीज आएगी, उसको क्या करेंगे, फिर उखाड़ लेंगे, उखाड़ कर ले जाके क्या रोप देंगे, संडा। हाँ रोप देते हैं ना, वो क्या हो गया, संडा। उसमें से क्या होगा, जैसे अभी बताया था इसमें मुकुलन की घटना, उसमें से ढेर सारी जड़ निकल जाएगी, फिर उसको तोड़ तोड़ के निकाल लेंगे, निकाल के फिर रोप देंगे ले जा करके। तो वो का है रोपड़ विधि। रोपड़ विधि किस में आता है बच्चा, कायिक में। जैसे धान रोपा जाता है ना, गीत गा गा के ना रोपते हैं खेतवा में जाके, खूब सावन वाली गीत चलती है मस्त एकदम ना, गावल जा का गीतिया देखो ना ऐसा है कि वो सब जो रोपती है वही गाती है, आदमी बेचारे हैंगा खींचे खींचे कुल गीत हो जाती है वो गीत का कहेंगे। तो रोपड़ हो गया, समझ में, कलम हो गया। इसके बाद लिखे तो दाब लगाकर, क्या करके, दाब लगाकर, मतलब समझ रहे हैं, दाब लगाने का मतलब जैसे ये पौधा है, ठीक है, इस तरह पौधा रहता है, ये जो नीचे की टहनी है ना, ऐसे इसको दबा करके इसके ऊपर मिट्टी रख देते हैं, जमीन पे ऐसे दब गया, और हाई वाला हिस्सा ऊपर उठा देते हैं, बीच में ऐसे मट्टी, यहाँ पर बीच में मट्टी रख देंगे, हाई ऊपर उठ जाएगा, हाई नीचे, ठीक है, यहाँ मट्टी रहेगी, और धीरे धीरे इसमें क्या आएगा, जड़ आ जाएगा। यहाँ पर जड़ आ जाएगा तो फिर क्या कर, जब इसमें जड़ आ जाता है, यहाँ पर मान लो यहाँ जड़ आ गया, हाई ऊपर भाग वाला है, तो हे जन से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। कैसे काटते हैं, काट के बता दें, देख चक्कू महाराज, देखो इसको, ये मान लो दब गया, हाई मान लो दब गया, हाई मट्टी लग गई, इसको यहीं से क्या करते हैं, काट देते हैं, देखो कट गया ना। अब इसको काटने के बाद फिर ले जाके लगा देंगे, ये अलग पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये क्या, ये घटना क्या कहलाएगी बच्चा, कौन सी घटना, दाब लगाकर पौधे तैयार करना, किसमें आता है ये घटना, किसके अंतर्गत है, कायिक के अंतर्गत, दाब लगाना, ठीक है। अगला क्या है,
अगला क्या है, काट कर। कभी कभी काट के करो चाहे कलम करके करो, बात तो वही है। तो समझ में आया? इस प्रकार से क्या होता है, कायिक जनन होता है। बात समझ में आया? ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? कोई कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को कहीं भी है? नहीं है ना? चलें थोड़ा सा आगे। अब चलो, विखंडन में कौन आता है? विखंडन किसका होता है? स्टार फिश का नाम सुने होंगे। विखंडन इसको समझिए, जब पुष्प वाली बात आएगी तो लैंगिक जनन में चला है। कल हम आपको समझाए थे, जितने भी पुष्पी पादप होंगे बच्चा, वो सभी किस में आ जाएंगे, लैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाएंगे। अरे पुष्प है ना, गुलाब रहे चाहे कुछ भी रहे, उसकी टहनी को काटते हैं और कायिक जनन के अंतर्गत उसको लगा देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना? लेकिन अगर बात किया जाए कि गुलाब में भी लैंगिक जनन होता है, उसके पुष्प में, लेकिन बात है कि जो गुलाब होता है उसके पौधे को काट कर भी लगाया जाता है। एक काट के लगाया जाता है माने कलम करके लगाया जाता है, कलम करके लगाया जाता है माने कायिक है। आ गया समझ में? क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन किसी को है? तो इस तरीके से क्या होता है, जीवों में जनन होता है। अब समझे, जीवों में जनन में एक घटना आपको सुनाते हैं हम, वो है क्लोन। क्या होता है, क्लोन। ये ऐसी घटना है, इसमें देखो क्या होता है, क्लोन क्यों कहा जाता है। अक्सर ये जो घटना होती है पादपों में होती है, यानी पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। समझ में आया? ये घटना, क्लोन की घटना बॉटनी में आती है, जूलॉजी में नहीं आती। क्यों नहीं आती, गौर से समझे। आम आप लोग सुने होंगे, दशहरी आम सुने होंगे ना, दशहरी ना, सुने हैं कि नहीं? सुने हैं, अच्छी बात है। आप जब दशहरी आम का जो गुठली होती है उसको लगाएंगे तो उसमें दशहरी आम फरेगा, है ना। एगो झरबैलवा आम होता है, छोटे छोटे फरेगा अंगूर की तरह, हाँ फरता है ना। वो जो होता है उसको लगाएंगे तो झरबैलवा फरेगा, समझे। अब समझो इसका गुण सुनो, इसका शारीरिक गुण और आनुवांशिक गुण समान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोन। तो हम इसका क्लोन को परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जिसका, क्या बच्चा, जिसका शारीरिक ना, शारीरिक एवं आनुवांशिक, समझ रहे हैं, शारीरिक एवं आनुवांशिक दोनों गुण क्या हो बच्चा, समान हो। शारीरिक और आनुवांशिक दोनों गुण क्या हो, समान हो। ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और यह क्लोन किस में आता है, पौधों में आता है। ये किस चीज का पौधा है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस चीज का पौधा है, ये मदार का है। तो ये मदार के पुष्प को लगाएंगे तो आम का पौधा आएगा का, किसका आएगा बच्चा अमित भाई, मदार का आएगा ना, कि आम का आएगा, मदार का है, हाँ हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, क्लोन, क्लोन सुनो सुनो, क्लोन का मतलब क्या हो गया, इसका शारीरिक और आनुवांशिक जो गुण होगा वो क्या होगा, समान होगा। किसके समान होगा, अपने जनकों के समान होगा, समझ गए। अब एक चीज और इसमें जानना है, ये जो लैंगिक जनन होता है, हमने बताया कि इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में एकल जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है, एकल जीव द्वारा ही यह जनन होता है, समझे। अलैंगिक जनन में एकल जीव द्वारा ही यह हो जाता है, परंतु लैंगिक जनन में युग्मक की जरूरत पड़ती है। और ये चीजें आपको समझ में आई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या आएगा, विखंडन में स्टार फिश आ जाएगा, विभाजन में आपका वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, देखिए विखंडन में आपका अमीबा भी आ सकता है, क्योंकि उसका भी बहुत खंड कहीं कहीं इधर उधर से बिखर जाता है, हाँ ये सब आ जाता है, ठीक है। मुकुलन में ढेर सारा आ जाएगा, गुलाब का फूल आ गया, धान आ गया ना, दाब लगा के आम आ गया, बहुत सारे आ जाएंगे। अरे सॉरी, मुकुलन में ये सब कहाँ आएंगे जी, कैसे कैसे, कुछ भी बोलवा देते हो यार। मुकुलन में क्या आएगा, ईस्ट आएगा और हाइड्रा नामक पौधे आते हैं, क्लियर हो गया। कायिक में कौन आएंगे, आम आ जाएगा ना, बकाइन आ जाएगी, देखो क्या नाम है, बकाइन का नाम सुने हो, अरे डाइन होती है जी, बकाइन छोटे छोटे फरता है अंगूर की तरह, गुच्छे गुच्छे में फरता है, ठीक है, आप लोगों को किसी दिन दिखा देंगे, ठीक है। वो जो बकाइन होता है उसमें उसके जो टहनी होती है ना, टुकड़ा टुकड़ा इतना छोटा छोटा टुकड़ा करके फेंक दो ना, तनी पानी उनी वहां पर रहेगा, गीला रहेगा
तो पकड़ लेगा और जम जाएगा। इतने बड़े बड़े टुकड़ा बका इनका फेंक दो, वो डाइन है। वो कौन है? रक्तासुर। रक्तासुर जी, रक्तासुर। बेया गलत बात कहो ना, रक्तासुर बोलो। जय बूंद रक्त गिरेगा तैठ पौधे तैयार। रक्तासुर यही ना होता था, उसको गला काटने के बाद खून जब से नीचे गिरता था वो तैठ तैयार हो जाते थे। तो वही तरह बकाइन है, रक्तासुर है। समझ गए बात को? कायिक जनन में कलम लगा के, रोपण करके, दाब लगा के इस तरीके से इसको किया जाता है। अब देखिए इसका जो अगला पार्ट है, इसके अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।